स्वागत। सभी से निवेदन है, कृपा करके बैठ जाइए। બધા પોતાની જગ્યાએ બેસી જાઓ। આપ જ્યાં ઊભા છો ત્યાં જ બધા બેસી જાઓ। કૃપા કરીને બેસી જાજો બધા। सभी बैठ जाइए। श्री रामचरितमानस पठन अनुष्ठान का चौथा विश्राम और हमारे मध्य बागेश्वर धाम से श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेकर पधारे हम सबके प्रिय और हनुमान जी के प्रति जो निरंतर सबकी श्रद्धा में बढ़ोतरी कर रहे हैं, हनुमान जी का संकट मोचन नाम का अनुभव सबको करा रहे हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान चालीसा की इन चौपाइयों से, उसकी अनुभूति से, अपनी साधना से सबको परिचित कराने वाले प्रिय श्रद्धेय धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे मध्य में हैं। पहली बार आपका आगमन हो रहा है सांदीपनी में। कभी कभी हम लोग दूरभाष पर बात कर लेते हैं और वीडियो पे एक दूसरे के सामने मुस्कुराते हुए कुछ चर्चा कर लेते हैं, लेकिन पहली बार सांदीपनी में आपका आगमन हुआ है। बहुत 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 आपका स्वागत। मुझे जो सबसे प्रिय बात लगती है वो ये कि कोई समस्या है, रोग है, चाहे भोग से संबंधित कोई समस्या है, संसार भोग ही है, या तो योग से संबंधित कोई प्रश्न है, तो इधर उधर मत भटको। तुम्हारे सनातन धर्म के पास जो ताकत है और यहां जो वैविध्य है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री हनुमान जी बैठे हैं, भोलेनाथ बैठे हैं, भगवती अम्बा बैठी, श्री हरि से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भद्र से मांगो बार बार बर मागो, हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। आप अपने ब्लड ग्रुप को बदल सकते हो क्या? जो ब्लड ग्रुप मिला है आपको, उसको हम बदल नहीं सकते। हमें यदि खून की जरूरत भी पड़ती है तो हम उसी ब्लड ग्रुप का, या तो जो जनरल है ब्लड ग्रुप ओ जैसा, उसको तो हम ले सकते हैं, बाकी वाला ब्लड हम ले नहीं सकते। तो फिर तुम धर्म भी कैसे बदल सकते हो? दूसरा, अपना ग्रुप का छोड़ करके खत्म हो जाओगे। जहां हो वहीं रहो, पूरी निष्ठा के साथ रहो। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। मैं फिर से कहूं, पेट्रोल की गाड़ी में यार डीजल नहीं डालते तुम। सभी धर्म बढ़िया। क्यों हम धर्म बदलें? क्यों इधर उधर भटके? हमारे राम, हमारे हनुमान, हमारे श्री हरि सर्व समर्थ है और उनकी कृपा से हमने कहा ना भगवान विश्वक सेन है। देखो ये सेना भगवान नारायण की, भगवान श्री हरि की, ये सब सेना है। सनातन धर्म का जागरण वो तो मजबूत है ही है, लेकिन हमारी जागृति हमारे सनातन धर्म के प्रति बढ़े। हम जो कहते रहते हैं कि ये
नूतन भी नहीं है और ये पुरातन भी नहीं है, ये सनातन है। और ऐसा हमारा सनातन धर्म, आप सब लोगों की निष्ठा बहुत बहुत ही है। हम सब लोग बहुत श्रद्धापूर्वक नवरात्रि के अनुष्ठान में सम्मिलित हो रहे हैं। और आज जब पधारे हैं आप, तो आपका स्वागत। पूज्य जगत गुरु जी, क्या अद्भुत दिव्य वाल्मीकि राम कथा, वेद बोलते हैं उनकी जिह्वा से, श्रुतियां निकलती है, चौपाइयों का गान होता है। ये जो वेद सम्मत बात है, मानस भी वेद सम्मत है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, श्रीमद् भागवत भी पुराणम ब्रह्म सम्मितम। तो ऐसे ऐसे हमारे दिव्य शास्त्र है और उनका प्रकाश आप सभी संतों के माध्यम से हो रहा है। क्या होगा सनातन धर्म का? कई लोग कहते हैं बहुत उज्जवल है। सनातन धर्म का सूर्य तो पहले से है ही है वो तो, लेकिन हमारा भविष्य सनातन के कृपा से, सनातन के आश्रय से उज्जवल है। और न केवल सनातन भारत में, पूरे विश्व को प्रकाशित करेगा। द्वादशादित्य, उसके नाम द्वादश है, वो एक ही है। सनातन धर्म एक ही है, पूरे विश्व को वो प्रकाशित करता है, उसी से सभी प्रकाशित है। असावादित्यो ब्रह्म, उस आदित्य को हम ब्रह्म कहते हैं। ऐसे हमारे सनातन धर्म को लेकर के हम गौरवान्वित अनुभव करें। समग्र विश्व को यह सनातन का सूर्य प्रकाश भी देने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि सूर्य एक तरफ है तो पश्चिम, पूर्व में है तो पश्चिम में अंधकार है, लेकिन सूरज तो फिर पृथ्वी को घूमना होगा और मिलेगा सनातन का प्रकाश। उस ओर मुड़ो, उस ओर अभिमुख हो जाओ और तुम्हें भी प्रकाश मिलेगा। समग्र विश्व को सनातन का प्रकाश आलोकित करेगा, क्योंकि इसमें कहीं संकीर्णता नहीं है, इसमें सबके कल्याण की बात है, वसुधैव कुटुंबकम की बात है। बहुत बहुत स्वागत। हमारे प्रवीण भाई कोटक भी, कल रात में बात हुई थी, थोड़ी शंका थी मुझे कि पहुंचेंगे कि नहीं, लेकिन आप लेकर के आप भी पहुंच गए यहाँ। कौन बैठा है? हाँ आओ प्यारे, बहुत सुंदर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ज़्यादा कुछ न कहते हैं, न कहते हुए वेलकम, आई लव यू। अनित्य संसार में नित्य एक राम। आज पाठ के विराम के बाद पूज्य भाष्य ने अपना संदेश दिया और हम सभी बागेश्वर धाम से पधारे हुए हमारे पूज्य बागेश्वर सरकार के दर्शन कर रहे हैं। बस एक ही बात हम सभी यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं, अनुभूति में उतर रही है। हम सभी ने सुना है, संतों से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, श्री हनुमान जी महाराज चिरजीवी है, पर हम सभी को अनुभूति कराने के लिए बागेश्वर धाम सरकार के रूप में उतरे हैं और हम सभी को अनुभूति करा रहे हैं। और आप ही के द्वारा सनातन धर्म का जो परचम है समग्र विश्व में लहरा रहा है और इसी तरह से लहराता रहे, ऐसी हम हमारे श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और दूसरी बात, हम बार बार यही कहते हैं, सांदीपनि विद्यानिकेतन, जहाँ पर वर्तमान समय में 450 से अधिक ब्राह्मणों के बालक निशुल्क वेदाध्ययन और व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, और हमारे श्री हरि भगवान का ये प्रेम आंगन ऐसा है कि जो यहाँ पर एक बार पधारते हैं वो नित्य के लिए हमारे श्री हरि के हो जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आज बाबा हमारे बीच में पधारे हैं, तो मानो श्री हरि ने स्वयं ने आलिंगन दिया बाबा को, और बाबा अब हमारे सांदीपनी परिवार के ही है। उस भाव से हम आपका पुनश्च और बार बार
आपको प्रणाम करते हुए सांदीपनी के दिव्य परिसर में हम प्यार भरा स्वागत करते हैं। आपके साथ में पधारे हुए हमारे सांदीपनी परिवार के ही श्री प्रवीण भाई कोटक, इस्कॉन ग्रुप अहमदाबाद, तालियों के नाद से हम स्वागत करें। और आचार्य श्री धवल भाई हमारे बीच में उपस्थित है, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अब पूज्य भाई श्री भक्ति पीठिका से हमारे बीच में उपस्थित पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को श्री हरि के प्रेम में रंगी हुई रामनामी से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो मैं पूज्य बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप भक्ति पीठिका के पास पधारिए और पूज्य भाई श्री के द्वारा, सांदीपनी परिवार के द्वारा हम आपका प्यार भरा स्वागत आपके ही आंगन में करते हैं। हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य परम पूज्य राघवाचार्य जी महाराज जी की भी गरिमापूर्ण उपस्थिति हम सभी के मध्य में बनी हुई है। हम बार बार आपका स्वागत करते हैं। पूज्य भाई श्री पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को अपने मंगलमय शुभाशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आशीर्वाद तो प्रदान कर ही रहे हैं, लेकिन हम सभी देख पा रहे हैं कि पूज्य भाई श्री अपना संपूर्ण प्यार भी लुटा रहे हैं। पुनश्च एक बार हम आपका स्वागत करते हैं। और पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार से अब हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने आंगन में आए हैं, घर में आकर आपको कैसा लग रहा है, आप आशीर्वाद भी दीजिए और अपने हृदय का भाव भी हम सभी के मध्य में प्रकट करिए और हम सभी को भी बागेश्वर सरकार की अनुभूति कराइए। ऐसी हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना भाव प्रकट करिए। श्री राम ओम गम गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। लालो देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीशूर। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता संत मानुष न जानिए यह सब हैं नंद किशोर। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास, और कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। बोलो रामचंद्र भगवान की, भगवान श्री हरि भगवान की, जगदम्बा मात की, द्वारकानुनाथ की, दादा सोमनाथ की, सांदीपनि पावन धाम की,
परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु भगवान राघवाचार्य जी महाराज की, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य भाई श्री जी की, सभी बटुक ब्राह्मणों की, आचार्य परंपरा के सभी साधकों की, सभी संतों की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, गुजरात के इन पागलों की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज तो ऐसी दुर्दशा हो गई, भई गति साप छछूंदर्शी। एक तरफ पूज्य जगत गुरु भगवान विराजमान है, दूसरी तरफ भाई श्री जी, बीच में ये नन्हा सा बालक फंस गया है। एक तरफ वेद की ऋचाओं में धारा की भांति झरझर बोलने वाले पूज्य जगत गुरु भगवान, जिनकी वाणी इतनी परिष्कृत है, इतनी वेदज्ञ है कि कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि हम सब इन बालक विद्यार्थियों को पूज्य महाराज जी के जीवन के एक एक क्षण पर जीना चाहिए। और दूसरी तरफ पूज्य भाई श्री जी, जिन्होंने पूरे विश्व को, हम जब पहली बार पूज्य भाई श्री जी के ऊपर विमोहित हुए थे, क्योंकि भाई श्री जी ने भी आज अंग्रेजी में कह दिया, तो हम भी जब पहली बार पूज्य भाई श्री जी के ऊपर मोहित हुए, विमोहित हुए, जो भी कह लो आप, तब भाई श्री जी का एक रायपुर छत्तीसगढ़ का एक वीडियो चला था कि पढ़े लिखे ब्राह्मणों से ही अनुष्ठान करवाइएगा। और शायद आप श्री किसी कोई रायपुर के आचार्य जी थे, उनको लेकर के जो है भाई श्री जी ने बोला था और कहा कि जब तक पढ़े लिखे आचार्य अनुष्ठान नहीं करेंगे तब तक ना तो यजमान का कल्याण होगा ना आचार्य का कल्याण होगा। उसी दिन से, अब वो पता नहीं बहुत दिन हो गए, अब वो हम बैठे थे 4-5 1-2 महापुरुष बैठे थे, तो वो हमको दिखाए, देख करके मन गदगद हो गया। तब से मन में था कि भगवान श्री हरि कभी कृपा करेंगे। तो 1-2 बार जब हम बीच में, अभी हम तो विवादी आदमी हैं, बीच में विवाद में फंस गए, लेकिन विवाद के मध्य में ही पूज्य भाई श्री जी से संवाद हुआ, तो विवाद से निपट करके आज संवाद पर बैठ गए। उसी मध्य में आप श्री कहीं गाड़ी से जा रहे थे और एक हमारे यहाँ बालक रहता है, वो बार बार सांदीपनी का, हमें तो एक कृपा पहले ही मिल गई, सांदीपनी आश्रम से पढ़े हुए एक योग्य आचार्य श्री ब्रजेश जोशी जी वहाँ पर बागेश्वर धाम पर रहते हैं। तो जब वो उनको हम देखते हैं प्रतिदिन, उनकी सरलता देखते हैं, तब हमें भाई श्री जी की ही स्मृति बनी रहती। लेकिन आज पूज्य महाराज जी जब बोल रहे थे तब कह रहे थे कि आपका ही सांदीपनी आश्रम है। हम तो पहले से ही सदा सदा से भाई श्री जी के हैं, और आज आपने कह करके प्रमाण पत्र दे दिया, जो सील मोहर होती है वो मिल गया। हमें आकर के बड़ा अद्भुत लगा। हमने हमारे पूज्य आचार्य चरण श्री गौतम भाई जी ने दर्शन कराए, भगवान शंकर के दर्शन किए, जगदम्बा जी के दर्शन किए, आचार्यों की परंपरा देखी, क्या वेदज्ञ संस्कृतज्ञ हैं, क्या श्लोकों का उच्चारण है, कितनी सौम्यता है। इस सांदीपनी आश्रम इस प्रकार के संस्कार पाकर के हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि सांदीपनी आश्रम में पढ़ने वाला आचार्य सदा सदा अपनी संस्कृति और संस्कार का पूरे विश्व में प्रचार करेगा। तो बहुत ही अच्छा लगा 2 मिनट नाम कीर्तन करके। अब चूंकि ये तो डिस्क्लेमर था, 2 मिनट नाम कीर्तन करके, जो भी उल्टा सीधा, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, पर जो भी हनुमान जी के चरणों का प्रताप होगा। भाई श्री पूज्य वेद व्यास स्वरूप जो है, हमारे दादा गुरु जी कहते हैं व्यासस्य विष्णु रूपाय, जो व्यास पीठ पर विराजमान है वो साक्षात श्री हरि के समान है। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान गाइए अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो गुरुजी शरण में लो, हरि शरण में लो गुरु शरण। वो आपसे पूछेंगे कि शरण में क्यों आना चाहते हैं, तो आप कहिए मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नहीं गाइए पार हाँ सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान हरि बोल सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान रामचंद्र भगवान की बागेश्वर धाम की श्री सन्यासी बाबा की परम पूज्य श्री दादा गुरुजी महाराज की भारत हिंदू राष्ट्र की नमः पार्वती पते हर हर आज मां अंबाजी के दर्शन से सीधा हमको प्रथम दर्शन जो सांदीपनी पावन तीर्थ में हुए वो अंबाजी के ही हुए। अंबाजी से अंबाजी की यात्रा हुई और इसके बाद पूज्य भाई श्री जी की वाणी को श्रवण करने का सौभाग्य मिला। आप सब कितने भाग्यशाली हो, इस पोरबंदर क्षेत्र में रहने वाले एवं गुजरात में रहने वाले लोग और सांदीपनी आश्रम के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले लोग कितने भाग्यशाली हैं जो एक ऐसे कुशल सद्गुरु की प्राप्ति हुई। रामचरितमानस में एक जगह वर्णन है, सद्गुरु वेद बचन विश्वासा। सद्गुरु वैद की तरह होता है। जैसे डॉक्टर होता है तो डॉक्टर इलाज भी बताता है, परहेज भी बतलाता है।
लेकिन डॉक्टर कड़वी दवा जरूर देता है, पर डॉक्टर का ध्येय अंत में यही होता है, हमारा रोगी ठीक हो जावे। ऐसे सदगुरु की भूमिका होती है। गुरुदेव भगवान क्या करते हैं? गुरुदेव भी यही करते कि उनके जुड़े हुए शिष्य, जितने भी जुड़े हुए परिकर होते, वो चाहते अपनी डांट जरूर देते हैं, थोड़ा तीखी वाणी भी बोल देते हैं, कई बार मीठी मीठी गोली प्रेम की वार्ता भी दे देते हैं, लेकिन उनका ध्येय केवल यही होता है, हमसे जुड़े हुए परिकर का कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए। अच्छा, लेकिन मोक्ष कब होगा? सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। आप वचनों पर जब तक भरोसा नहीं करोगे, तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। एक आदमी गया नहाने, दूसरे आदमी से बोला तालाब में हमें तैरना सीखना है। व्यक्ति ने कहा चलो। जैसे ही गया, पहला कदम रखा, सीधा डुब गया। 3-4 पानी के घूंट पी गया, बड़ी मुश्किल से उसे लगा प्राण बच गए, बाहर निकल करके आया। तो दूसरे ने कहा चलो फिर से ट्राई करो। बोला आप तो जब तैरना सीख जाएंगे तब उतरेंगे। अब बताओ, ये तब उतरेगा जब तैरना सीखेगा, और तैरना तभी सीखेगा जब गुरु पर भरोसा करके कूद जाएगा। उसी प्रकार हम लोग संसार सागर में हैं, गुरुदेव के वचनों पर भरोसा करके जब चल पड़ेंगे तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। और हमारे हनुमान जी महाराज, आहा जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करहूं गुरुदेव। कोई हमसे कहे कि महाराज बढ़िया सदगुरु की भूमिका बताओ, कौन बढ़िया गुरुदेव है, तो वीर बजरंग बली जैसा कौन दूसरा गुरु हो सकता है? हनुमान जी जैसा गुरु, पूज्य भाई श्री जैसे आचार्य किसी को प्राप्त हो जाएं, तो हम ये सांदीपनी के प्रांगण में चिल्ला करके कह सकते हैं, उसे परमात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं है, परमात्मा खुद चल करके उसके पास आएंगे। हनुमान जी की यही भूमिका है। वीर बजरंग बली करते क्या है? आहा, राम जी महाराज, लक्ष्मण जी माता जानकी जी की खोज में वन में जा रहे, ऊपर ऋषमुख पर्वत के ऊपर बैठे सुग्रीव जी टेंशन में बार बार नीचे देख रहे, क्यों? कोई आ तो नहीं रहा मारने के लिए। सुग्रीव मानो हम लोग जीवात्मा, और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी वैसे तो वहां मंत्री के रूप में, सलाहकार के रूप में है, लेकिन हनुमान जी वहां सदगुरु की भूमिका में। उसी समय देखते हैं सुग्रीव जी नीचे, क्या 2 राजकुमार चले आ रहे, और गोस्वामी जी का वर्णन सुनिएगा। ऋषमुख पर्वत नियराया, राम जी और लक्ष्मण जी ऋषमुख पर्वत के नजदीक आए। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी इतने बुद्धिमान अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे। नियराया है, हम देखो, हम बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि अंग्रेज कितनी गजब की अंग्रेजी लगा दी, बताओ, और किसी को समझ में नहीं आई कि अंग्रेजी है। अंग्रेज भी इतने में आत्महत्या कर ले, अंग्रेजी लग गई, अंग्रेजों को पता नहीं चला, और रामचरितमानस में फिट बैठ गई। यही गोस्वामी जी की कलम की कमाल है, यही गोस्वामी जी के कलम का कमाल है। हुलसी के तुलसी ने यही तो कमाल किया है। तो ऋषमुख पर्वत नियराया, ऋषमुख पर्वत के नजदीक आए। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों धनुषधारियों को देख करके, भारी भारी भुजाएं, लंबे लंबे बड़ी बड़ी लाल लाल नेत्रों को देख करके सुग्रीव जी का बीपी फेल हो गया। सुग्रीव जी बोले, लगता है बाली ने मारने वाले भेज दिए, और बड़े खतरनाक हैं, निशानेबाज हैं बड़े वाले। इनका निशाना हमें लगता है इतना तेज है कि एक ही बाण में पति गयो, एक ही बाण में काम हो जाएगा। हनुमान जी बोले, डरो मत, हम हैं तुम्हारे पास, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बाल बांका नहीं होगा। और यही भूमिका गुरुदेव की होती है। गुरुदेव जिसके पास होते हैं उसे फिर भय की होने की आवश्यकता नहीं, अभय में रहने की आवश्यकता है। लेकिन सुग्रीव जी कहते हैं हमें डर तो बहुत सता रहा है। हनुमान जी बोले, एक काम करती, क्या? हम नीचे जा रहे हैं, पतो लगा रहे हैं, जानकारी लेते हैं, ये सच में बाली ने मारने वाले भेजे हैं या कोई और है, वन में भटक तो नहीं कोई गया है। सुग्रीव जी बोले, आप जाओ, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि ये मारने वाले हैं कि कोई और है? अगर हमें पता लग जाए तो कि ये मारने वाले हैं तो हम दौड़ लगा लें, भाग लें। हनुमान जी बोले, एक काम कर, सुनो, क्या? हम नीचे जा रहे हैं,
बात उनसे करेंगे, मुंह तुम्हारी तरफ रखेंगे और बार बार हम आंखें मीचे, समझ जाना खतरा है, भाग लेने में ही फायदा है। और हम अगर मुस्कुराएं और हाथ जोड़ें, समझ जाना हरी झंडी है, कोई दिक्कत नहीं। और हनुमान जी नीचे आए, राम जी से मुलाकात की, प्रणाम किया, विनय किया, निवेदन किया। राम जी बोले और बताओ, परिचय हो गया, सब वार्ता हो गई। तो ब्राह्मण भेष में हनुमान जी गए थे, वार्ता सब हो गई। हनुमान जी बोले सरकार, क्या ऊपर हमारे राजा, वानरों के राजा श्री सुग्रीव जी रहते हैं, कृपा करके उनके पास चल करके आप उनसे मित्रता करिए, उनके रोग को मिटा दीजिए। तो राम जी बोले उन्हें कौन सी बीमारी है? हनुमान जी बोले भय की, डर में दिन न रात मरे जा रहे, सूख के हड्डी बची, कहीं हार्ट फेल ना हो जाए उनका, बीपी 140 के ऊपर है 24 घंटे, तो टेंशन है। तो क्या करें? राम जी बोले क्या करें? हनुमान जी बोले आप चलो, आप वैद्य हो, परमात्मा हो, वो जीवात्मा है, और जीवात्मा की दवाई तो परमात्मा ही होती है। आप चलो, चल करके उनके भय का रोग मिटाओ, आप तो अभय अजय हो और आप उनको भी अभय कर दो। तो राम जी बोले देखो भैया, हम क्यों जाएं? रोगी डॉक्टर के पास आता है, रोगी डॉक्टर के पास, जैसे हम आए भाई श्री के पास, है? रोगी डॉक्टर के पास आता है, जो डॉक्टर बैठा हो रोगी जाते हैं, जैसे हमारी संस्कृत ठीक नहीं है। अब डॉक्टर के पास आए, बढ़िया डॉक्टर हैं, पूज्य भाई श्री जी, हम रोगी हैं क्योंकि संस्कृत फैल है अपनी, तो संस्कृत नहीं है, इसलिए रोगी डॉक्टर के पास आता है। तो डॉक्टर के पास आते हैं, तो हमने हनुमान जी बोले कि आप चलो, राम जी बोले रोगी डॉक्टर के पास आता है। तो बड़ा प्यारा तर्क वीर बजरंग बली ने दिया, क्या बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, श्री हनुमान जी महाराज हैं, वाणी कितनी अद्भुत है। वीर बजरंग बली बोले प्रभु, रोगी डॉक्टर के पास आता है, लेकिन वो रोगी जो चलने लायक हो, वो रोगी जो चलने, लेकिन जो बेड पे पड़ा हो उसके पास या तो एम्बुलेंस जाती है या डॉक्टर जाते हैं। तो ये जो रोगी हैं, ये साधारण रोगी नहीं, एकदम अस्पताल से इनकी गई गुजरी हालत है, बेड पे पड़े हैं, छोड़ ही नहीं रहे बेड, इनकी हालत बहुत बेकार है, भय इनको भरा पड़ा है, इसलिए आपको चलना पड़ेगा। राम जी बोले अब हम तो भाई ऐसे जाने वाले नहीं है। लक्ष्मण जी बोले कौन जाए, हमें अपना काम करने दो। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले आप नहीं चलो, हम लेवा चलेंगे, आपके चरण इतने कोमल, पृथ्वी इतनी कठोर। लक्ष्मण जी बोले जितने रास्ते में मिले ऐसे ही मिले। हनुमान जी बोले मतलब? बोले एक बार केवट जी मिले थे रास्ते में, जैसे ही निकले थे वनवास के लिए, वे कह रहे थे आपके चरण कोमल है, पृथ्वी कठोर है, सो उन्हें चरण धो दे। दूसरे भरत जी मिले थे, वे कह रहे थे पृथ्वी कठोर है, चरण कोमल है, वे खड़ाऊ लेके चले गए। अब आप कह रहे कि चरण, अब आप क्या ले जाना चाहते हो? लेकिन हनुमान जी, ये सदगुरु की भूमिका है। हनुमान जी बोले हम कुछ ले नहीं जाना चाहते, हम तो सरकार को ही लेकर के जाना चाहते हैं। तो कैसे जाएंगे? मार्ग बड़ा दुर्गम है। और हनुमान जी महाराज, दुर्गम काज जगत के जेते और सुगम अनुग्रह तुम्हारे। हनुमान जी महाराज तो दुर्गम काज को करने में ही समर्थवान हैं, क्योंकि संकट कटे मिटे सब पी जो सुमेरे। हनुमान जी महाराज बोले चिंता मत करो, हम आपको लेकर के चलते हैं। लक्ष्मण जी बोले कैसे लेकर के जाओगे? हनुमान जी बोले हम वाहन बन जाते हैं, आप हम पर सवार हो जाओ। लक्ष्मण जी बोले सवारी दो हैं, तुम एक हो। हनुमान जी बोले कंधे भी तो दो हैं, सीटें दो हैं, दोनों सीटों का प्रयोग कर लो। तो राम जी बोले भैया हनुमान जी सरकार, हम अगर ऊपर जाएंगे और तुम चढ़ो, उड़ोगे तो हम गिर नहीं जाएंगे। हाँ तो आप डरो मत, एक काम करना, गिरने लगो हमारा सिर पकड़ लेना, बालों को पकड़ लेना। लक्ष्मण जी बोले उससे क्या होगा, कहीं अगर तुम ही गिर गए तो फिर? हनुमान जी क्या बुद्धिमताम का परिचय देते हैं। हनुमान जी बोले जिसके सिर को स्वयं, जिसके माथ पर स्वयं रघुनाथ हाथ रख दें, भला वो गिर कैसे सकता है?
जिसके माथ पर रघुनाथ हाथ रख दें वो गिर कैसे सकता है। हनुमान जी बोले हमारे माथ पर रघुनाथ का हाथ होगा, हम कैसे गिरेंगे। और राम जी को अपने कंधों पर लक्ष्मण जी को बैठा करके सुग्रीव जी के पास ले गए। हम बस ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए यही बताना चाहते, यही सदगुरु की भूमिका होती है। जो हनुमान जी जैसे सदगुरु को अपने जीवन में रख लेते हैं उन्हें राम जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, राम जी स्वयं चल करके उनके पास आते हैं। लेकिन सदगुरु कब कृपा करेंगे? सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। जब आप अपने गुरुदेव के वचनों को मानोगे, वचनों पर चलोगे, तभी आपके पास राम जी चल करके आएंगे। और इसीलिए हे गुजरात के पागलों, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप एक तो पोरबंदर जैसी पावन जगह में, जहां पर पूज्य भाई श्री जी का पावन तीर्थ, भगवान श्री हरि का पावन तीर्थ सांदीपनी आश्रम के रूप में विद्यमान है। तो नवरात्रि के पावन पर्व पर हमें भी सौभाग्य मिला। परम पूज्य अनंत श्री विभूषण जगत गुरु भगवान पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज जी का कथाक्रम भी चल रहा है, तो हम आप सब श्रवण कर रहे हैं। ये हम आप सबकी बड़े सौभाग्य की बात है। और जो महाराज जी वचनामृत में कह रहे, हम सबको चलना चाहिए। यही जीवन का सार है, यही जीवन की सत्यता है। और कथा के अलावा कहीं आनंद नहीं है। बस यही हम आपसे कहने के लिए धोखे से चले आए हैं। और जैसी भी टूटी फटी बनी, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, पर जैसे भी हैं हनुमान जी महाराज के चरणों के दास, इन संतों के चरणों की रज का प्रताप है। और भाई श्री की कृपा बनी रहे। और देखो कथा जो बोलते हैं उन्हें दक्षिणा दी जाती है। तो भाई श्री जी ने कथा बोली सो हमने अपने आप को दे दिया, हमने भी कथा बोली सो हम बागेश्वर धाम पे कथा करने की दक्षिणा हुई। वो तो आदानम प्रदानम चलता है। तो हम बुला सकते नहीं क्योंकि इतनी क्षमता नहीं है, तो बुला सकते नहीं, तो निवेदन कर सकते। और आज हमको तो अभिभावक के रूप में पूज्य भाई श्री जी प्राप्त हुए हैं। और भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करते कि ऐसे ही सांदीपनी आश्रम में पढ़ने वाले सभी आचार्य विद्यार्थियों का मंगल हो। और हम तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन आप लोग जरूर आचार्य चरणों को त्याग कर कहीं नहीं जाना। आप लोग भाग्यशाली हो। हम जब मध्य प्रदेश से चलकर यहाँ आए, आप लोग तो यहीं रहते हो, इनके चरणों को त्याग कर कहीं नहीं जाना। इसी के साथ अपनी वाणी विराम करके आप सबको श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम